परसों रिजल्ट आया एनएचएम वालों का, पशुधन सहायक वालों, एलएसए वालों का, सबका रिजल्ट आ गया है बिंदास। बहुत सारे लोग पास भी हो गए, पता नहीं 12,000 14,000 15,000 पता नहीं कितनी रैंक गई थी मेरिट के हिसाब से, तो राम जाने बहुत सारे लोगों को पास कर दिया है। इन लोगों को खुशियाँ बहुत हो रही है अभी। हमारे इधर तो पता नहीं ऐसे ऐसे लोग स्टेटस लगा रहे हैं जिन्होंने कभी किताब भी नहीं पकड़ी थी, ऐसे भी पास हो गए हैं। 60-70 नंबर वाले भी को पास कर दिया गया है। 90-106 लोग 125 तक भी नंबर ला रहे हैं, मैंने देखा था। और नाम के साथ एकदम दिया है, इसलिए कोई चीज़ छुपाने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन इन लोगों ने इतने इतने स्टेटस लगाए, जो भी थैंक यू बोल रहा है उसका स्क्रीनशॉट निकाल के डाल रहा है, स्टोरी मेंशन कर रहा है उसकी स्टोरी चढ़ा रहा है। इतनी खुशी थोड़ी बचा के रखो, क्योंकि अगर इतने लोगों में है तो 2700 पोस्ट, लेने तो 2700 ही है, कुछ भी हो जाए। लेकिन इसमें अगर तुम रह ही गए, उस समय जो तुम स्टेटस लगा रहे हो 200-300 जने तुम्हारे स्टेटस देखते हैं, उस समय वही लोग ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे तुमको, ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे तुम सुन नहीं सकते। भले तुम्हारे सामने नहीं बोलेंगे, लेकिन दूसरों के सामने तुम्हारी बुराई ज़रूर करेंगे। तब तो इतना होशियारी बन रहा था, स्टेटस ला रहा था, ये है वो है, पता नहीं क्या है क्या नहीं। ऐसे लोग की सोच खराब है आजकल। लोगों के बारे में अगर सोचोगे तो लोग तो तुमको डुबाएंगे ही सही। लेकिन हाँ, तुम्हारी खुशी भी जाहिर है, इतना बड़े राजस्थान में इतना बड़ा एग्जाम में अगर कुछ पास हो रहे हो तो तुम्हारे में भी कुछ बात जरूर होगी, मेहनत से हुए हो, तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। लेकिन ये समझदारी का टाइम है, किसी से बहस करने का टाइम ही नहीं है। इसलिए फालतू कोई एग्जाम में अगर पास भी हो गए, एसटी वालों को तो 40% चाहिए, बाकी को तो पता नहीं उनके हिसाब से जो नंबर चाहिए। पास तो वैसे हो जाओगे, क्या करोगे पास हो गए? बताओ आप क्या ही करोगे पास हो गए? पास हो भी गए, इसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर वो लोग तो आपको सुनाएंगे सही, इतनी मेहनत की, ये है 5 साल 10 साल से तैयारी कर रहा है, ये है वो है। आपकी मेहनत अब कुछ नहीं दिखती है, जब सिलेक्शन हो जाएगा तभी दिखती है। तो सिलेक्शन हो जाएगा तब तो फिर पूछेंगे भी नहीं क्या हुआ था, क्या है, कितनी मेहनत की थी, कितने घंटे लाइब्रेरी में गया, कितनी किताबें पढ़ी, कौन सी लाया था, कितने पैसे खर्च हुए। कोई कुछ नहीं पूछेगा भाई साहब। इसलिए फालतू कोई पास हो गए हो तो अभी थोड़ी शांति रखो, और इतना भी मत उछलो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ऐसा मत सोचो कि हम पास हो गए तो हम डॉक्टर बन ही गए हैं। टाइम है, अभी तो 2-3 महीने भी लग सकते हैं डॉक्टर बनने में, बहुत टाइम है। तो इसलिए ज़्यादा होशियारी मत दिखाओ और हिसाब से रहो। क्योंकि मैंने भी इतने सारे एग्ज़ाम दिए, 2018 में मैंने 12वीं पास की थी। इसके बाद सिर्फ मैं सीईटी 2022 में जो हुई थी, उसमें 12वीं में जो सीईटी हुई थी उसमें मैं सिर्फ फेल हुआ हूँ। इसके बाद सब एग्ज़ाम में मैं पास तो हो गया था, लेकिन जब सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो फिर क्या करें। तो इसलिए ना तो कभी मैंने स्टेटस लगाया, ना किसी को बोला, बस चुपचाप अपने दिल में रहने दो बात। जब किसी एग्ज़ाम में हो जाएगा, जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, जब ज्वाइनिंग करने जाएंगे, उस दिन वीडियो बना के डालेंगे, पूरे 10 घंटे का, पूरे दिन का वीडियो बनाएंगे, क्या दिक्कत है। और उस समय कामयाबी का वीडियो तो लोग, आपको पता ही है, पूरे 10 घंटे का हो या 2 घंटे का, ज़रूर देखेंगे, क्योंकि उस दिन तो कामयाबी का वीडियो होगा। भले आप अभी बहुत स्टेटस लगा दो, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जब आप ज्वाइनिंग लेने जाओगे, इसलिए ना आप 50 स्टेटस भी लगाओगे ना, लोग एक एक स्टेटस को गौर से देखेंगे। लोग मतलब ही है यार, इसलिए फालतू में कोई स्टेटस विस्टेटस, ये फालतू होशियारीगिरी मत करो। पास हो गए हो तो थोड़ी शांति बनाए रखो। मैं भी हर एग्जाम में पास हो गया, पशु परिचर में पास हो गया, जेल फेरी में पास हो गया, सब सीटी में पास हो गया, वन रक्षक वन रक्षक जो उस समय भर्ती हुई थी उसमें भी पास हो गया। कौन सी एग्जाम मैंने नहीं छोड़ी, मतलब 40% नंबर लाने थे तो पास तो हो गया सब में। लेकिन आगे कुछ ठिकाना ही नहीं पड़ रहा है तो फिर क्या मतलब है भाई। तो इसलिए थोड़ी शांति बनाए रखो, फालतू होशियारीगिरी मत रखो। ये तुम्हारे 40% नंबर और भी, अपन तो टीएसपी में तो बहुत बढ़िया है, यूँ सोचो। इतना भी तुम्हारे से नहीं हो रहा है तो फिर क्या ही कर सकते। मैं किसको बोल रहा हूँ, मेरे से ही नहीं हो रहा है। तो ये वाली बात है, इसलिए पास तो हो जाते हैं, क्या ही दिक्कत है। लेकिन एक बात यह है, कभी ना तो किसी को बताओ, बस जो भी करो खुल के मत करो, अपने आप में रहने दो। आपकी मेहनत आपको एक दिन जरूर रंग ला के दिखाएगी। फालतू मेरे को ये जो स्टेटस डालते हैं ना, ये फालतू बकचोदी लगती है। अपने आप को पता नहीं है, पास हो गए तो पता नहीं क्या सोचते हैं, 150 में से 60 नंबर आ गए तो क्या ही सोच लिया, क्या उखाड़ लिया। तो इसलिए फालतू होशियारीगिरी मत रखो, स्टेटस नहीं, स्टोरिया विस्टोरिया लोगों को, मतलब इनको ये मत को, मेरे को ये समझ में, इनको सामने से लोगों को बताने में क्या मजा आ रहा है। बात तो मजा तो तब है जब लोग सामने से आके पूछे। ये तो सामने बता रहे, फिर तुम्हारी इज्जत ही क्या रही, कोई इज्जत नहीं, तुम्हारी खत्म होगी, तुम्हारी इज्जत ही नहीं है। इससे अच्छा तो भले छोटी नौकरी लो राजस्थान में, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा स्टैंडर्ड लेवल का बन जाएगा, उस समय मज़ा आ जाएगा। लेकिन एक बार थोड़ी शांति रखो, ज्वाइनिंग लेने जाओ, उस दिन डालो, वीडियो बनाओ, ब्लॉग बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, भले पूरे दिन का बनाओ, 50 स्टेटस डालो। उस समय तो लोग आपके स्टेटस क्या वीडियो पूरा देखेंगे। लेकिन फालतू पहले से मत उछलो, क्योंकि बाद में अपन को दुखी होना है। जब नहीं हुआ तब अपन को लोगों की बातें सुननी है। लोग पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, मेरे साथ बहुत कुछ हो चुका है, इसलिए बता रहा हूँ। बाकी तो क्या पड़ी, मेरे को भी क्या क्या मतलब है तुमसे बताने का। थोड़े सुधर जाओ, थोड़े मान, आजकल लोग सब समझदार हो गए हैं। फालतू चुतियागिरी मत करो, ये बकचोदी करना ही बंद कर दो तुम, ये लिस्ट डालना, ये है वो है। फालतू ये बकचोदी लगती है मेरे को। भले तुमको बुरा लगे ना लगे, मेरे को क्या लेना देना। बुरा लगने वाला को लगेगा, अच्छा लगने वाला समझदार होगा तो समझ जाएगा। तो इससे पहले कुछ मत करो। जब ज्वाइनिंग मिलेगी उस समय आपका नाम आ जाएगा, लास्ट लिस्ट में फाइनल मेरिट लगेगी, उस समय आपका नाम होगा, तो बस खुशियाँ उस समय बांटना, मिठाई उस समय बांटना। पहले से अपना आपको इतना हीरो मत समझो कि RS भी लेवल में हो गया, ऐसे तो स्टेटस डाल रही है। अरे यार।
चलो ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी खुशी है इतने बड़े राजस्थान में जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं उसमें से आपका नंबर आ रहा है, तो मानता हूँ मैं यार, लेकिन आजकल कंपटीशन भी तो बढ़ गया है कितना। आप खुद सोचो, उसमें से आप ला रहे हो, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी शांति बनाए रखो, यूँ कह रहा हूँ मैं। मत डालो, ये नहीं कह रहा हूँ, जब ज्वाइनिंग होगी आपकी तब डालो, क्योंकि अपने इधर के लोग खराब है, बुरा ही सोचते हैं, बस इसलिए कह रहा हूँ। बाकी मेरा ऐसा कोई आपको दिल के ठेस पहुँचाना, मतलब आपके ऐसा कुछ नहीं है कि आपके दिल को ठेस पहुँचे, मेरी भावना को आओ, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मैं भी समझता हूँ, मैं भी पढ़ने वाला हूँ यार, मैं भी पढ़ता हूँ, अभी भी किताबें पढ़ी है पास में मेरे पास, ऊपर बैठ के कब से पढ़ ही रहा था। लेकिन एक बात ये है कि थोड़ी समझदारी दिखाओ, और कुछ नहीं, समझदारी से दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात ये है कि मैं बोल दूँ तो बढ़िया रहेगा, बाकी मैंने ऐसा कभी कुछ किया नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो गलत है। बाकी आपको अच्छा लगता हो तो आपकी इच्छा, और क्या ही कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।